चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक, आप लोगों को अभी तक 3 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिया गया। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 9 तक। ए में दिया का चीज 2 4 6 8। बी का सेट का एलिमेंट दिया 2 3 5 7। ये आपको क्वेश्चंस करवाया गया डी मॉर्गन्स का रूल साबित करना है। कौन सा? डी मॉर्गन्स का रूल याद है। 1 नंबर में ए यूनियन बी का डैश जो होता है किसके बराबर होता है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। 2 नंबर में ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है वह किसके बराबर? अब ये आपको खुद से सिद्ध करना है। शायद थ्योरी ही ये बताया गया होगा, जाके पीछे वाला वीडियो देखिए, वहां पे थ्योरी के रूप में डी मॉर्गन्स का ये नियम प्रूफ किया गया होगा, जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। ठीक, वहां जाके देखिए, वहां बहुत डिटेल में किया गया होगा। यहाँ साथ थोड़ा सा सेट दे दिया, वहां पर 4 5 6 तक देके बताए थे, है ना? क्लियर हुआ? तो ये बात समझिए, ये आपको क्वेश्चन करवा दिया गया है थ्योरी के अंतर्गत। अब आपसे सवाल पूछा है 5 नंबर में कुछ वेन डायग्राम सिद्ध करने के लिए। कौन सा डायग्राम? वेन डायग्राम। देखिए, चलिए 5 नंबर सवाल। क्या नंबर सवाल? इसी पर हम लेते हैं 5 नंबर सवाल। ठीक, क्या नंबर? 5 नंबर सवाल में ऐसा कुछ दिया नहीं है, लेकिन हमको खुद से मानना पड़ेगा। क्या चीज? तो चलिए हम एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं। कहां तक? 10 9 10 तक। कहां तक? अब जो हमको सेट का वेन डायग्राम खींचना है वो 2 गो सेट है। क्या गो सेट है? 2 गो। देखिए ए और बी दिया ना, ए और बी। ध्यान से देखिएगा, इधर आपको ए का मान हम मान लेते हैं। क्या मान लीजिए? ए का मान इसी में से मान लीजिए 1 2 3 4 तथा, और बी का मान लीजिए क्या चाहिए? 3 4 5 6 और 7। कुछ कॉमन मिलना चाहिए, है ना? अब आइए, आपसे पहले ए डैश पूछा जाता है। देखिए, आपको अब ये वैल्यू डायरेक्ट पता होना चाहिए। ए डैश क्या होता है, या हमसे जो सवाल में पूछा गया होगा वही निकालेंगे। ए डैश का इस्तेमाल है। ठीक, आप पहले ए डैश का मान बता सकते हैं लोग यहाँ से। इसमें से ये गया था, क्या बचा? 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पे आप सोचिए कि ए डैश किसे निकलता है, तब तब क्या कहें हम? कहानी तो खत्म है अब। ठीक, ए डैश का इसे निकालता है यू माइनस ए। बी डैश किसे निकालता है? बी माइनस ए। यू माइनस बी। अब यू में से बी को घटाइए, क्या बचेगा? 1 2 8 9 और 10। पहला सवाल हम लोग देखेंगे, ए यूनियन बी पहले निकाल लीजिए। ए और बी को मिलाइएगा तो क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? अब आपको निकालना क्या है? ए यूनियन बी का डैश। बात आई समझ में? देखिए, तो ये सूत्र क्या होता है? काले बोर्ड पर चकमाया है, होता है? जी सर, देखो बोल रहा है, आया नहीं था। आया ये आदित्य कुमार। हाँ, फेंकने में आगे रहता है। तुम वीडियो देखो, देखिए क्या फार्मूला होगा? यू माइनस ए यूनियन बी। यू माइनस ए यूनियन बी। आप क्लास में मौजूद रहिएगा, एक यहाँ पढ़िएगा, फिर घर पे जाकर पढ़िएगा, दिमाग दोगी ना। बात दूसरा दिमाग में। हाँ, यू माइनस का चाहिए? ए यूनियन बी। अब आपको घटा के डायरेक्ट रिजल्ट बताना है। अगर रिजल्ट ना समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट, तो हमको लिखना पड़ेगा क्या चीज? यूनियन का वैल्यू दिया 1 से लेके 10 तक। सॉरी, यूनिवर्सल का वैल्यू दिया, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय का वैल्यू दिया। कितना? 1 से लेके 10 तक। यूनियन का वैल्यू आप यहाँ तक निकाल लिए। आप खुद घटाइए, हेकरा में से हेकरा घटाना, क्या बचेगा बुझाना चाहिए। 1 से लेके 7 तक कैंसिल, है ना? कैंसिल। क्या बचेगा? 8 और 9 और 10। अब समझिए, इसी का आपको वेन डायग्राम खींचना है। क्या खींचना है? वेन डायग्राम। क्या खींचना है? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए आप लोग करते क्या? सुनिएगा ध्यान से। वेन डायग्राम एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए घर जाके। ठीक, और यहाँ पे तो देखिए रहे लोग। सबसे पहले आप खींचिए क्या चीज? आयत। क्या खींचिएगा? खींच दिया आयत। अब इसमें 2 गो वृत्त खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? लेकिन वो वृत्त देख के खींचा जाता है कि हाँ क्रॉस करेगा कि सटा के कि हटा के कि हिला के, ये ना बुला गए लोग। कैसे कैसे खींचाएगा? हिला के। बात आएगी ना समझ में? हाँ, देखिए हाई वृत्त है, एक में हाई हिल गया, बढ़िया रे। ठीक, हाँ, काहे नहीं डूबने दीजिएगा, डूबे करेंगे।
अब ई नहीं बुझा रहा है भाई कैसे हो गया, तो जाके आप वीडियो देखिए, आप दोबारा तो नहीं पढ़ाया जा सकता। ठीक, चलिए एकरा को हम मान लिए ए, एकरा को बी। पहले जो कॉमन है उसके बारे में बताइए। 3 4 कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है? 3 4 5 है। देखिए ए में और ए में जो कॉमन होता है वो बीच में लिखा था, बाकी बच गया जो एलिमेंट्स 1 2 है ना, 6 7, बाकी जो बच गया यूनिवर्सल सेट में लिखाएगा। और पूरा का पूरा आयत किसको दिखा रहा है? यूनिवर्सल सेट को। क्या बच गया बोलिए? 8 9 10। और उसी को आप पेंट करिएगा जो आपको आंसर आया हो। आंसर क्या है? 8 9 10। 1 2 पेंट होगा, 3 4 5 पेंट होगा, 6 7 पेंट होगा? जी नहीं। पेंट कौन सा होगा? बाहरी वाला। दिख रहा है ना? बात समझ में आया कि ना? पेंट वही करना जो आंसर आया, तो आंसर बाहरी आ गया ना, तो पेंट कौन करेंगे लोग? बाहरी वाला को। अब तो जाके बुझा कि हाँ वेन डायग्राम बुझा गया, टन से आवाज आ गया कि हाँ बाहरी वाला पेंट करने का मतलब क्या चाहिए? वेन डायग्राम समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया ना? यह जो दिखा रहा है जो पेंटिंग किया गया है, यह पेंटिंग किसको दिखा रहा है आपको? क्या सर्कल वाला पेंट हुआ है? नहीं हुआ। और जो अभी ये पेंटिंग दिख रहा है आपको रेड पेन से, यही पेंटिंग है किसका? ए यूनियन बी का, काचे डैश का। बात आई समझ में? कोई दिक्कत? अगला सवाल और दिया है, पढ़िए। क्या दिया? दूसरा बनने के लिए तो बनिए जाएगा। एगो बता दे रहे हैं, एगो छोड़ देंगे, और एगो बता दे रहे हैं आपको, एगो छोड़ देंगे। आप निकालिएगा, सुनिए ध्यान से। फिर से वही बात हम बार बार बोल रहे हैं का कि आप पेंट किस भाग को करते हैं? जो हमारा आंसर आया हो। क्या हो? आंसर। उसी भाग को पेंट करना जो क्या आता है? आंसर आता है। क्या आता है? आंसर आता है। ध्यान दीजिए। आगे 2 नंबर सवाल क्या पूछा? ए डैश इंटरसेक्शन के यूनियन इंटरसेक्शन बी डैश, यही ना? यहाँ ए डैश का वैल्यू बताया गया है। यहाँ पे दोनों में देखिए कॉमन क्या है? कॉमन इंटरसेक्शन है ना, 8 9, ये ना कॉमन है ना? आप रिजल्ट देख सकते हैं। वैसे भी आपको पता होगा कि डी मॉर्गन्स ने एक नियम दिया था कि ए यूनियन बी का डैश जो होता है ए इंटरसेक्शन बी के डैश के बराबर होता है। तो इसका भी वेन डायग्राम है ना? नहीं नहीं है। और फिर तो वही बात आ गया 8 9 10, तो फिर कोने को पेंट करिएगा? अब हाँ, ये जो डायग्राम दिखा रहा है यह डी मॉर्गन्स के नियम के अनुसार ये होता है। क्या चीज? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, उसी का ना है ग्राफ बनेगा। अब दूसरा एक और बचता, बाकी को आपको बनाना होगा। आगे अगला बनाइएगा, फिर अगला का हो जाएगा, दोनों का एक होगा। ठीक बनेगा? दोनों एक है। तीसरा और चौथा डी मॉर्गन्स के नियम के अनुसार है ना? ठीक, आप सवाल देखिएगा 6 नंबर। क्या नंबर? 7 तक ना दिया? 7 तक ना? पढ़िए। 6 नंबर सवाल दिया, देखिए पढ़ के सुना। मान लीजिए कि एक किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुज। चलिए आपको एक यूनिवर्सल सेट दिखा दिया गया है। यूनिवर्सल सेट में दिया है एक सच डेट एक्स किसी समतल में, किसमें? किसी समतल में समस्त त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समस्त त्रिभुज का समुच्चय है। क्लियर? हाँ ध्यान से देखिए, एक सेट और दे दिया गया। क्या बोला है? पढ़िए। हाँ, यदि ए उन सभी त्रिभुज का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। ध्यान समझिए, कम से कम एक कोण क्या डिग्री से भिन्न हो? 60 डिग्री से। क्या डिग्री से? 60 डिग्री से। पहले इसको हम समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप क्लियर कीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर। कौन सेट के अंदर? एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, और भले ये त्रिभुज का डायग्राम एक नियन दिख रहा है, इस बात पर मान जाइए आप। ठीक, नाम अलग अलग या डिसीजन अलग अलग कर लीजिएगा इसके कोण के मान से। हाई हो गया विषम बाहु त्रिभुज। 40 30 का होता हो 70, 180 में 70 जाएगा तो क्या बचेगा? 110। क्लियर?
यह जो त्रिभुज दे दिया 60, कम से कम एक कोण, गलत बना दिए लोग, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या हो, भिन्न हो, तो 2 को भिन्न हो गया है ना, है ना, ठीक। भाई कितना हो जाएगा 60 60 120, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, 200, एगो 60, एगो 30, एगो 90, ठीक है, ठीक। यहाँ पे एक बात सोचिए, नॉर्मल आपको समझा दिया जा रहा है कि यह दिया है, शुरू में कितना माने थे हम 30, 40, हाई हो गया 110, हाई एक त्रिभुज मानिए 60, हाई मानिए का चीज 60 60 120, यो क्या हो जाएगा 60, एकरा को मान लीजिए 45, एकरा को 45, हाई कितना मान लीजिएगा 90 डिग्री, ठीक। अब आप सवाल पढ़िएगा, क्वेश्चन, कम से कम एक त्रिभुज जो है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में एक आपके पास दिया है, एक सच डैट एक्स, ठीक, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से क्या हो, भिन्न हो, यदि कौनो कोण 60 डिग्री से भिन्न हो गया तो क्या उसे समद्विबाहु कहिएगा आप, नहीं कहिएगा, या तो इससे देखिए कम से कम एक्स, एक सच डैट एक्स, एक ऐसा त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोण क्या चाहिए 60 डिग्री नहीं है, समझिए, 60 डिग्री से भिन्न हो मतलब क्या चाहिए, 60 डिग्री से भिन्न हो मतलब क्या चाहिए, 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, तो उस लैंग्वेज को पलटा गया थोड़ा सा, 60 डिग्री से भिन्न है मतलब क्या चाहिए, 60 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री से भिन्न हो मतलब क्या चाहिए, 60 डिग्री नहीं है। अब इसको आप यदि रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वैसा त्रिभुज जिसका कोई कोण 60 डिग्री ना हो, तो कौन सा त्रिभुज आएगा, कौन कौन त्रिभुज, समद्वि बाहु त्रिभुज, दूसरा विषम बाहु त्रिभुज, ये ना 2 त्रिभुज लिख सकते हैं, सिर्फ ए को छोड़ के, कौन को, किसको छोड़कर, समबाहु त्रिभुज को छोड़कर। अब एजे बोल दिया क्या, इसका कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, अब समझिए u माइनस ए, u में हमारे पास तीनों त्रिभुज है, किसी समतल में समस्त सभी त्रिभुज, सभी का मतलब क्या चीज, कौन कौन, तीनों का तीनों, सभी का मतलब कौन कौन त्रिभुज, तीनों का तीनों, कौन कौन नाम बोलिए तनी, एक में कौन कौन त्रिभुज, समबाहु, और दूसरा विषम बाहु, तीसरा समद्वि बाहु, क्लियर। अब आपसे पूछ दिया है ए डैश का मान बताइए, u माइनस ए, किसका मान, ए डैश का, u माइनस ए, u आपके पास है तीनों के तीनों त्रिभुज, ठीक, ए है आपके पास क्या चीज, समद्विबाहु विषम बाहु, घटाने पर क्या बचेगा, क्या बचेगा, इसमें कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का डिग्री का, 60 डिग्री है। अब आप लिखिएगा एक सच डैट एक्स, एक ऐसा त्रिभुज है, ऐसा समद्वि या समबाहु त्रिभुज है, ऐसा समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, जिसका प्रत्येक कोण का डिग्री का है, जिसका कोण का डिग्री का, जिसका सभी कोण का डिग्री 60 डिग्री का है, हैजा क्या बोल दिया था, 60 डिग्री का नहीं है, तो बोले ना कि इसका उल्टा ही लिखना ही है। अभी 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग किए, 8 नंबर 9 नंबर 6 नंबर ऐसा क्वेश्चन, हैजा 60 डिग्री नहीं है, तो ए डैश का आएगा 60 डिग्री, हाँ, लेकिन हाई सब थोड़ा समझिए, एक त्रिभुज बना दिया गया ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, क्लियर। यूनिवर्सल सेट में तीनों का तीनों त्रिभुज शामिल है, हाँ, और आपको एक सेट बोल दिया जिसका कोई कोण 60 डिग्री ना हो तो दुइयो क्वेश्चन त्रिभुज होगा, कौन, समद्विबाहु है, नहीं तो विषम बाहु, तो यूनिवर्सल में से समबाहु और समद्विबाहु घट गया, तो क्या बचा, समबाहु, जिसका प्रत्येक कोण का डिग्री का होगा 60 डिग्री का, बच गया क्वेश्चन नंबर 7 का नंबर, ध्यान से समझिए इधर, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कंडीशन दिया जो आपको पढ़ाया गया, याद करिए, पढ़े पहले ए यूनियन ए डैश, याद करिए, पहला शर्त ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होता है, यू होता है, कल सारा बोर्ड पे कंडीशन लिखवा। दूसरा सवाल दे रखा है आपके पास, क्या चीज, हाई इंटरसेक्शन ए बराबर क्या होता है, ए, याद है, हाई का डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू द, तीसरा नंबर में दे रखा है सवाल, क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन ए डैश, है ना, क्या होता है,
देखिए तो कल बोर्ड पर चढ़ाने का कितना फायदा है। एक 4 नंबर सवाल दे रखा है, कहाँ दे रखा 4 नंबर। हाँ ध्यान दीजिए, कहाँ दिया है यू, यूनिवर्सल सेट का डैश इंटरसेक्शन ए, कहाँ मिलता है। बात आई समझ में, चैप्टर कंप्लीट हुआ है ना। कल से आपको स्टार्ट होगा 1.6। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत। कल का होमवर्क लिखिए आप 1.5 3 नंबर से लेके 7 नंबर तक होमवर्क लिखिए। 1.5 3 नंबर से लेके 7 नंबर तक होमवर्क लिखिए, जल्दी लिखिए, जितना जल्दी हो सके होमवर्क लिखिए। कॉपी निकालने, होमवर्क याद हो गया। मोबाइल नंबर क्या बोल रहा हूं, ठीक मोबाइल नंबर है 1.5 का 3 नंबर से लेके कहां तक 7 तक होमवर्क का क्या नाम आपको। क्लास तनी रोज रोज करिए आदित्य कुमार।